जानकारी नहीं है और आपने जो उनकी एवरेज में जो उनकी इंट्रोडक्शन प्रोफाइल पढ़ी है और कोई भी सियासी कार्यकर्ता जो है वो अपनी पूरी जिंदगी और अपनी पूरी पूंजी जो है समाज के लिए समर्पित कर देता है। तो तीन ऐसी शख्सियत जो है सबसे बड़ी शख्सियत बढ़ गया आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर जो आज हमारे बीच में नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और शमशेर सिंह मनाल जी और चौधरी प्यारा सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अगर प्रोफाइल और उनकी अचीवमेंट्स को हम देखेंगे और मुझे लगता है कि आज का जो हिंदुस्तान है, जो विकसित भारत की आज बात हम कर रहे हैं, तो वो रोड मैप वहां से शुरू हुआ है। और उससे पहले भी अगर उनका आप देखें, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को अगर हम देखें, और जो दो इंस्टीट्यूशन उन्होंने पहले एज एडवाइजर और इकोनॉमिक एडवाइजर और जो हमारा उस समय प्लानिंग कमीशन होता है जिसको हम नीति आयोग कहते हैं, तो लाजवाब उन्होंने काम किया और एक इस मुल्क को दशा और दिशा देने के लिए मुझे लगता है कि उनको हमेशा इतिहास याद रखेगा। आज हम दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमिक मुल्क है, अर्थव्यवस्था है हमारी, तो अगर ऐसे अर्थशास्त्री नहीं होते जो उन्होंने उस समय रिफॉर्म्स के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो फैसले लिए, तो मुझे लगता है कि आज हमारा हिंदुस्तान जो है उसी की वजह से गतिशील है। मुझे उनको करीबी से जानने का मौका मिला, मेरे और भी दो साथी तीन साथी यहाँ पे हैं, जब जम्मू कश्मीर का एक वर्किंग ग्रुप बना और उनकी शख्सियत को देखने का, उनकी सादगी, उनको उनकी पीछे को कुछ लोग अदरवाइज लेते, लेकिन जो उनकी सोच और अप्रोच थी टूवर्ड नेशन और खसूसन तौर पर जम्मू कश्मीर के बारे में, तो मैं सिर्फ उसको अप्रिशिएट ही नहीं करता, लेकिन ऐसी शख्सियत को साथ साथ नमन भी करता हूं कि किस तरह की सादगी और सादगी से वो सारी बात कह देते थे। इसी तरह से शमशेर सिंह मनाल जी, मेरे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रहने वाले हैं। मुझे 6 साल उनके साथ काम करने को मिला, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता और परम आदरणीय चौधरी प्यारा सिंह जी। मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड चेक करना चाहता हूं, और जो इंफॉर्मेशन हमारी है, गांधीनगर उनका जन्म बताया है, लेकिन वो रेफ्यूजी थे, डिस्प्लेस पर्सन थे। हम जो हमारा है इनटू द पाकिस्तान नाउ, वो वहां के रहने वाले थे, और उन्होंने भी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने भी और हमारे चौधरी प्यारा सिंह ने भी, विभाजन हुआ हमारे मुल्क का, उसकी क्रिया को उन्होंने साइन किया है। तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, ये पांचों जो शख्सियत आज हमारे में बीच में नहीं है, उन आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जो आपने नाम लिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, एक्स-पीएम, सईद गुलाम हसन गिलानी जी, एक्स मिनिस्टर, श्री शमशेर सिंह मनाल जी, एक्स एमपी, गुलाम हसन फरी जी, एक्स एमएलए, चौधरी प्यारा सिंह जी, एक्स एमएलए, मैं सबको श्रद्धांजलि देता हूँ। और कुछ शब्द में चौधरी प्यारा सिंह जी के बारे में बताना चाहता हूँ। चौधरी प्यारा सिंह जी एक सोशल रिफॉर्मर, चौधरी साहब एक सोशल एक्टिविस्ट थे। वो 30 साल जाट सभा के प्रेसिडेंट रहे। भारतपुरा में एक जाट सभा है,
उन्होंने वहाँ एस्टैब्लिश किया। जो मेरी विधानसभा है उस पोर्शन तो गांधीनगर के एमएलए रहे, तो कुछ पोर्शन मेरा उनकी जो पुरानी विधानसभा थी वो पार्ट भी मेरी विधानसभा में। आज उनके बेटे चौधरी विक्रम रंधावा जी हमारे कुड़ी के एमएलए। चौधरी साहब ने एक बड़ा संघर्ष किया किसानों के लिए। मुझे याद है कि पहले जो आरएसपुरा की बासमती थी पैडी, वो लखनपुर से बाद में जाती थी, जेएनके स्टेट ने उस पर बयान लगाया था। उनके संघर्ष के कारण किसानों को फायदा हुआ, पैडी की जो बैन था वो खत्म किया गया। इसी तरह जाटों को ओबीसी का स्टेटस मिले, इसके लिए उन्होंने बड़ी लंबी देर तक संघर्ष किया और जो उनका संघर्ष वो कामयाब हुआ। 370 और 35 टूटने के बाद जाटों को ओबीसी का जम्मू कश्मीर में स्टेटस मिला। इसी तरह जैसे आपने कहा कि वो 10 साल तक जेएनके ट्रांसपोर्टर्स को पेमेंट रहे, हम उस समय स्टूडेंट्स थे, एजुकेशन लगते थे, तो हमारे स्टूडेंट्स के कंसेशन रहे बसेज में, हम कई बार उनसे मिलते थे, स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट में कंसेशन रहे। उन्हें हमेशा ट्रांसपोर्टर्स का जो भी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व किया और आम समाज भी उनके पास आता था कि सोशल इश्यूज को लेकर बड़े स्टेट फॉरवर्ड थे, मैंने देखा उनके और सच्चाई का साथ देते थे, बड़ा विश्वास था समाज को उनके ऊपर। इसी तरह वो 15 साल के फाइनेंस कॉर्पोरेशन के भी प्रेसिडेंट रहे। 96 से 2002 तक वो असेंबली के मेंबर रहे। मैं उनके जो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस थी, उनकी जो सच्चाई का साथ देना, ऐसे प्रिंसिपल मैं सोचता हूँ उनको हमें अडॉप्ट करने चाहिए। उनके परिवार को कुछ सैनिक की शक्ति मिलेगी, परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब, मुझे मौका दिया उन हस्तियों को याद करने का जो कि ऐवान की मिन्नत भी रहे हैं और इनसे अलावा इस मुल्क के 11वें वज़ीर आज़म जनाब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को जो किसी के आरोप के मोहताज नहीं है, जिनकी बदौलत आज हिंदुस्तान की मईशत दुनिया में कम्पीट कर रही है और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो लीडरान हैं ये कहते हैं कि हम दूसरी दुनिया के केवल विशेष की मईशत बनने जा रहे हैं। अगर इसका किसी को क्रेडिट जाता है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को जाता है, जिनके बारे में आपने खुद भी बयान भी किया। इस तरह से वो एक रिफ्यूजी बन के पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे और उसके बाद उनका सफर मेहनत और मशक्कत से उन्होंने साबित किया कि वो इस मुल्क के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट बने और दुनिया में जिनकी कदर की जाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को पहचानने का क्रेडिट उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी को भी जाता है, जिन्होंने उसको पैगाम भेजा। जैसे संजय फारूक अपनी किताब में भी लिखते हैं, उनको ये कहा गया था कि आपको हम एज ए फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं, लेकिन उनको यकीन नहीं आया तो शायद वो उसके लिए राजी भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया उनको और बड़ी सख्ती से कहा कि आपको कहा गया था आप कपड़े लगा के आइए, राष्ट्रपति भवन जाना है, आपको प्राइम मिनिस्टर आपको फाइनेंस मिनिस्टर के ओहदे का हल्के उनके बाद हिस्ट्री विटनेस उन्होंने मुल्क की मईशत जो उससे पहले इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास हमने गोल्ड रिजर्व भी रखे थे और यहाँ की हालत बहुत खराब थी, उसके बाद किस तरह से उसको वहाँ से निकाल के लिबरलाइजेशन के प्रोग्राम और गोल्ड सोशल इकोनॉमिक वो ऑर्डर था उसको तोड़ के प्रॉब्लम की तरफ इस मुल्क को ले
इतना ही नहीं, उनका रोल वैसे लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में सुनहरे अल्फाज से लिखा जाए। जब कांग्रेस की सरकार बनी यूपीए 1 में खतरे की दुनिया की ऊपर मेरे गांधी जी के ऊपर, लेकिन उन्होंने भी फैसला लिया डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया।